हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद मी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्लिटेड सिलेबस सीडीपी का। आज हम लोग यहाँ पर सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि ये कितने कौन कौन से इस पे चैप्टर्स आते, कौन कौन से टॉपिक इस पे पूछे जाते, कौन सा टॉपिक कितना नंबर क्लियर करता है, किसका वेटेज ज्यादा होता है। तो सबसे पहले पूछा जाता है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये टॉपिक पूछा जाता है। फिर सेकंड पूछा जाता है वृद्धि, ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट। फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पूछी जाती है एंड देन पूछा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शंस पूछे जाते हैं। फिर पूछा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार, बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पूछा जाता है। फिर मोटिवेशन पूछा जाता है। अब्राहम मैस्लोज नीड्स थेरेपी पूछी जाती है। मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत पूछा जाता है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। और फिर पूछा जाता है सृजनात्मकता और वृद्धि, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। फिर गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चे। और इस पे पूछे जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन भाषा से, लैंग्वेज से बनते हैं। वो लैंग्वेज से नहीं बनते आपकी हिंदी इंग्लिश, इसकी लैंग्वेज पे क्या बात कही गई है, जो हमारा इस पे आता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, उस टाइप से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अब वो लैंग्वेज वाले नहीं बनते कि हिंदी इंग्लिश वाले बन जाते हैं इस पे। फिर आपका पूछा जाता है इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस, सामयिक बुद्धि, और कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान और संवेग, बहुबुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, त्रिबुद्धि सिद्धांत, थेरिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, और पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी। फोर एलिमेंट्स पूछे जाते हैं, इसके ही हैं जो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। ये तो इन्होंने फोर एलिमेंट्स भी बताए, MESE। जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रिएशन पूछा जाता है, संतुलन, ये भी सब पियाजे की, ये सब पियाजे से रिलेटेड है। प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, अनुकूलन की प्रक्रिया। फिर ये अलग है, ये टॉपिक अलग है आपका। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोहल वर्ग मॉडल डेवलपमेंट। मॉडल डेवलपमेंट पर कोहलबर्ग में भी अपनी थ्योरी दी है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जो आज हमारी नीति में भी बात की जा रही है कि सबको एक साथ करके पढ़ाएं, उसके बारे में इस पे बात की गई है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। अक्षमता के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, जो बच्चों को अक्षमता होती है, कुछ बच्चे जैसे पढ़ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, इस तरीके जो अक्षमता है उसके बारे में भी इस पे क्वेश्चन बनते हैं। फिर अधिगम क्षमता के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, कितने टाइप्स की होती हैं। अधिगम मतलब वो डिसेबिलिटीज आपकी जो हो गई उसके टाइप्स होगा। इसमें अधिगम मतलब हमको पढ़ने में कौन कौन सी डिसेबिलिटी होती है और किस डिसेबिलिटी के कारण हमें कौन सी अधिगम मतलब करने में, जैसे सुनाई नहीं देता, हेयरिंग उसको डिसेबिलिटी हो गई, इस तरह की डिसेबिलिटीज। और प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं, उनका जो IQ काफी हाई होता है, वो किसी भी फील्ड में वो काफी जल्दी कैप्चर कर लेते हैं चीजें। और RT, राइट टू एजुकेशन 2009, इससे क्वेश्चन बनते हैं। फिर है समाजीकरण, सोशलाइजेशन, कैसे आप बच्चे का समाजीकरण करेंगे। और फिर जेंडरलिंग के बारे में भी इस पे बात की गई है। फिर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में भी इस पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर अब जो आगे की जो पॉलिसी आ रही है उस पे से भी क्वेश्चंस एक आध बन जाते, पर इससे काफी बनते हैं। फिर 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, क्या है, कैसे आप बच्चों को क्या कराएंगे। और मेटाकॉग्निशन, परासंज्ञान, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर कवर किए जाते हैं और कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे मतलब हर बार 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, या हर बार पूछे जाने वाला टॉपिक कौन सा है। सबसे ज्यादा आपको जो नंबर कवर करता है ये टॉपिक है। ये ये टॉपिक जो आपका वृद्धि एवं विकास वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कम से कम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आपके 5 नंबर इससे हो जाते हैं, 5 नंबर इससे कवर हो जाते हैं आपके। और फिर ग्रोथ से भी काफी बनते हैं। एंड ये विकास एंड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो आपका ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी आपके 3-4 नंबर कवर हो जाते हैं। और प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपके 2 नंबर कवर होते हैं। ये जो टॉपिक्स है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ये आपका आता है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और फिर व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भी आपका इस पे क्वेश्चंस बनता है, इस पे से भी क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे से भी आपके 1-2
पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस। फिर उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार कैसा होता है, व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं उनका आधार कैसा होता है, इससे भी क्वेश्चंस एक तो इससे भी बनते हैं। मोटिवेशन, कैसा आपको बच्चों को मोटिवेशन देना चाहिए, इससे भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जैसे प्रतीयम विकास है, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शंस है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, ये काफी ज्यादा आपका हैवी वेटेज कवर करते हैं सीटेट पे, इससे काफी नंबर कवर होता है। मोटिवेशन, आपको कैसे बच्चों को मोटिवेट करना है कि उनकी जो लर्निंग है वो अच्छी हो जाए। और फिर उसके बाद ये अब्राहम मैस्लोज नीड्स हायरार्की, ये भी पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता है कि कभी कभी हो जाता है ना कि कोई टॉपिक जरूरी होती है, वो ये जरूरी कभी हो जाता है, इससे आता है कभी नहीं आता है इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू किसने दिया, कैसे इसका फॉर्मूला है, किसके बाद किसने दिया, तो ये भी अच्छा है टॉपिक, इससे भी आते हैं। फिर सृजनात्मकता और वृद्धि, इससे भी 2-3 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चे, इससे भी क्वेश्चन आता है आपका। ये सबसे ज्यादा, ये जो ऊपर के है ना, इससे ज्यादा नंबर कवर होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी होनी चाहिए, हर जो सिचुएशन है उस पर वो अपने आप को अडेप्ट कर पाए, हर उस सिचुएशन को अपने हैंडल कर पाए, उससे भी ये क्वेश्चन बनता है। कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान और संवेग, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चों का कॉग्निशन डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये आपको काफी बहुबुद्धि सिद्धांत, ये 3 नंबर आपका कवर करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और त्रिविधि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी है इम्पोर्टेंट है, पर ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं देखने को हर बार। जैसे जो टॉपिक्स है ना कुछ जिनसे हर बार आता ही है, ये जो मैंने पिक किए इनसे तो क्वेश्चन हर बार आना है। और ये जो प्याजे प्याजे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भी पियाजे कॉग्निशन थ्योरी दिया है इन्होंने, और ये इनका ही है, ये 4 एलिमेंट्स भी इन्हीं के है, मेंस्ट्रुएशन, एक्लुबिएशन और सोशलाइजेशन, इसके बारे में इन्होंने बात की है। और ये प्रोसेस ऑफ एक्लुबिएशन इनका ही है, एंड प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, ये सब इनका ही है, और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ये जो प्याजे है ना इनके क्वेश्चन। और बोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, इससे भी क्वेश्चन बनता है काफी अच्छा। समावेशी शिक्षा, बच्चों को आप कैसा पढ़ाएंगे, किस तरह से सबको एक साथ मिलके पढ़ाना है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन, ये हर बार इससे क्वेश्चन बनता है। और अक्षमता के प्रकार, डिसेबिलिटीज से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे ये प्याजे से हर बार आपके 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और जैसे ये आपका कोहलबर्ग से 1-2 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, 1 and 2 क्वेश्चन। और इंक्लूसिव एजुकेशन से बनता है क्वेश्चन, अक्षमता के प्रकार और अधिगम क्षमता के, इन दोनों को मिला के आपके 2-3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। एंड देन प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रन किस तरह के होते हैं, उनका हाई आईक्यू होता है, कैसे क्या क्या उनकी क्वालिटीज होती हैं, किस किस तरह के गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं, इससे भी आपके 2 नंबर। और आरटी, ये भी इम्पोर्टेंट है, आरटी ने क्या बात की है, बच्चों को कैसे क्या कराना है आगे। आप आज आप सिलेबस देखिए, और मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस इसी तरह प्रोवाइड कराऊंगी, फिर इसकी क्लासेस चैप्टर चैप्टर चलेंगी डेली। फिर समाजीकरण, सोशलाइजेशन से आता है 1-2 नंबर, और जेंडर से पूछा जाता है आपका 2 नंबर का। और ये लैंग्वेज से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी लैंग्वेज की बात की गई है, और कौन सी लैंग्वेज की बात किस आर्टिकल की गई है, वो सबसे क्वेश्चन 1-2 ही बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते। पर ये जो टॉपिक्स है ना, प्याजी हो गया, प्रतीयम विकास हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से तो बहुत बनते हैं, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं आपके। और फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से कभी कभार पूछ लिया जाता है, थॉर्नडाइक से भी बहुत कभी कभार, है ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पूछा जाता है, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक ले 21st सेंचुरी से भी ले लिया जाता है। मेटा कॉग्निशन से हमेशा हमेशा इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये सब टोटल आपको पढ़ना पड़ता है, और फिर ये पूरा 30 नंबर, अगर आप यहाँ पढ़ेंगे ना तो ये पूरा आपका कवर करता है, जितना भी आपका जो पूरा बनता है, ये सारे नंबर, इससे काफी जो सब्जेक्ट्स पेडागोजी पूछी जाती है उस पर भी ये हेल्प करेगी आपका। और आप अपने साथ बने रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।